नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज स्पेशल टॉपिक हिस्ट्री से संबंधित, और ये टॉपिक से संबंधित अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की जो अनेक मूर्तियां मिली हुई है, वो मूर्तियां अनेक मुद्राओं में, यानी महात्मा बुद्ध की मूर्तियां अनेक मुद्राएं में मिली हुई है, और ये अनेक मुद्रा की मूर्तियां बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक या संकेतात्मक शिक्षाएं हैं। महात्मा बुद्ध विश्व इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा शुरू हुई। महात्मा बुद्ध विश्व इतिहास के पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिनको भगवान बना दिया गया। और बौद्ध धर्म में मूर्ति का बनना और मूर्ति पूजा ये पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में शुरू हुई। कहता है कि महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं, वो बौद्ध ध्यान या अनुष्ठान, यानी बुद्ध के ध्यान के समय या बौद्ध अनुष्ठान के दौरान शास्त्र के माध्यम से विशेष विचारों को पैदा करने के लिए बुद्ध की छवि को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मूर्ति कला में जो मूर्तियां हैं वो देवत्व का प्रतीक है, ईश्वरीय रूप का प्रतीक है, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ये देखिए मूल चीज है। बुद्ध के अनुयायी बौद्ध ध्यान या अनुष्ठान के दौरान शास्त्र के माध्यम से विशेष विचारों को पैदा करने के लिए बुद्ध की छवि को प्रतीकात्मक संकेत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। भारतीय मूर्ति कला में मूर्तियां देवत्व का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व करती है, जिसका मूल और अंत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। बुद्ध की अनेक मुद्राओं में मूर्तियां मिली हुई है, जो विभिन्न मान्यताओं को, विभिन्न शिक्षाओं को प्रदर्शित करती है। और 11 मुद्राओं में बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिसका शिक्षा, जिसका महत्व बौद्ध अनुयायियों के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। बुद्ध की जो 11 मुद्राओं में मूर्तियां हैं, उनमें देखिए पहला है धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा यानी धर्म का रथ आगे बढ़ गया, धर्म का चक्का आगे बढ़ गया। संस्कृत में धर्म चक्र का अर्थ है धर्म का पहिया। यह मुद्रा उस अवसर का प्रतीक है जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ के मृग उद्यान में अपना पहला उपदेश दिया था।
और इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और धर्म का पहला उपदेश देते हुए जो बुद्ध की मूर्तियां अंकित है वही है धर्म चक्र मुद्रा। इस प्रकार यह धर्म की शिक्षा के चक्र को गतिमान करने का द्योतक है। अब इसमें प्रश्न आता है, हाथ किस 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 पोजीशन में कब कौन कौन मुद्राएं में होती है। तो इस मुद्रा में दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली एक दूसरे को छूकर एक वृत्त बनाती। आप चित्र में देख सकते हैं कि दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी उंगली एक दूसरे को छूकर एक वृत्त बनाती। यह है धर्म चक्र मुद्रा और प्रश्न का विकल्प में यह सही माना जाता है। अगला है मुद्रा भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि को छूते हुए दाहिना हाथ से भगवान बुद्ध की मूर्ति। भूमि स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी को छूना। इसे सामान्यतः पृथ्वी साक्षी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है कि पृथ्वी को साक्षी मान करके पृथ्वी का शपथ लेते हुए। अब देखिए, इसमें दाहिने हाथ की पांचों अंगुलियों को जमीन को स्पर्श करने के लिए फैलाकर बनाई गई यह मुद्रा बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक। जब उन्होंने पृथ्वी देवी स्थावरा को अपने ज्ञान प्राप्ति का साक्षी मानने के लिए बुलाया था। देखिए, बौद्ध धर्म में पृथ्वी देवी स्थावरा है, उसको अपने ज्ञान प्राप्ति का साक्षी बनाने के लिए बुलाया था। तो बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का यह प्रतीक है भूमि स्पर्श मुद्रा। दाहिना हाथ जो पृथ्वी को दबाने वाली मुद्रा में दाहिने घुटने पर रखा गया है तथा बायां हाथ जो ध्यान मुद्रा में गोद में सपाट रखा गया है। अब यहां देखिए, दाहिना हाथ जो है ये भूमि को स्पर्श किए हुए है, दबाने वाली मुद्रा है भूमि को दबाते हुए। और बायां हाथ जो ध्यान मुद्रा में गोद में सपाट रखा गया है। ये देखिए, अगला है वरद मुद्रा। जो वरद मुद्रा है महात्मा बुद्ध का, यह मुद्रा दान, करुणा और वरदान देने का प्रतीक है। यह मानव मोक्ष के लिए स्वयं को समर्पित करने की इच्छा की पूर्ति मुद्रा है। तो दान, करुणा और वरदान का यह प्रतीक है वरद मुद्रा। देखिए, इसे लगभग हमेशा बाएं हाथ से बनाया जाता है। विशेषता है कि वरद मुद्रा हमेशा बायां हाथ से बनाया जाता है और इसे इस प्रकार बनाया जा सकता है कि हाथ शरीर के बगल में स्वाभाविक रूप से लटका रहे। खुले हाथ की हथेली आगे की ओर हो तथा उंगलियां फैली हुई हो वरद मुद्रा। अगला है ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा ध्यान की मुद्रा है जो सद्विचार और संग पर एकाग्रता की मुद्रा है। ये सद्विचार और संग पर एकाग्रता की यह मुद्रा है ध्यान मुद्रा। और ध्यान मुद्रा एक या दोनों हाथों से बनाई जा सकती है। जब एक हाथ से किया जाता है तो बायां हाथ गोद में रखा जाता है, जबकि दायां हाथ किसी अन्य हाथ से किया जा सकता है। ऐसे मामलों में ध्यान मुद्रा बनाने वाला बायां हाथ ज्ञान के स्त्री वाम हस्त सिद्धांत का प्रतीक है। अनुष्ठान संबंधी वस्तुएं जैसे कोई पाठ्य सामग्री या अधिक
सामान्यतः त्याग का प्रतीक है। भिक्षापात्र इस बाएं हाथ की खुली हथेली में रखा जा सकता है। जब इसे दोनों हाथों से बनाया जाता है तो हाथों को आमतौर पर पेट के स्तर या जांघों पर रखा जाता है। दाहिना हाथ बाएं हाथ के ऊपर रखा जाता है, हथेलियां ऊपर की ओर होती है तथा उंगलियां फैली हुई होती है ध्यान मुद्रा में। उसके बाद है अभय मुद्रा। अभय यानी निर्भयता का संकेत। निर्भय यानी बिना डरने वाला। अभय मुद्रा निर्भयता का संकेत है। सुरक्षा, शांति, परोपकार और भय को दूर करने का प्रतिनिधित्व करती है अभय मुद्रा। अब इसमें जो है दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक उठाकर बनाया जाता है। हाथ टेढ़ा होता है, हथेली बाहर की ओर होती है तथा उंगलियां सीधी और जुड़ी होती है। बायां हाथ शरीर के किनारे नीचे लटका रहता है। अभय मुद्रा। वज्र मुद्रा। जो वज्र मुद्रा है यह देखिए 5 का प्रतीक। अग्नि का, जल का, पृथ्वी का, धातु का। अग्नि, जल, पृथ्वी और धातु का यह प्रतीक है। यह दाएं मुट्ठी और बाएं तर्जनी की मदद से बनाया जाता है, जिसे बायां हाथ की सीधी तर्जनी को दाएं मुट्ठी में बंद करके रखा जाता है, जिसमें दाएं तर्जनी की नोक बाएं तर्जनी की नोक को छूती है या उसके चारों ओर मुड़ी हुई होती है। तो वज्र मुद्रा जो है यह अग्नि, जल, पृथ्वी, धातु, वायु। अग्नि 2 जगह हो गया है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और धातु 5 तत्वों का प्रतीक है। वितर्क मुद्रा। वितर्क मतलब तर्कपूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण विचार करना, चर्चा करना, डिबेट करना। वितर्क मुद्रा यानी चर्चा की मुद्रा, डिबेट मुद्रा। बौद्ध शिक्षाओं पर चर्चा और संचरण की मुद्रा है। बुद्ध की शिक्षा पर चर्चा, डिबेट की यह मुद्रा है वितर्क। यह मुद्रा अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को एक साथ जोड़कर तथा अन्य उंगलियों को सीधा रखकर की जाती है, बिल्कुल अभय और वरद मुद्राओं की तरह, लेकिन अंगूठा तर्जनी को स्पर्श करता हुआ होता है। वितर्क मुद्रा जो है वो अभय और वरद मुद्रा की तरह, लेकिन अंतर क्या है कि अंगूठा तर्जनी को स्पर्श करता हुआ होता है। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान की मुद्रा है, दुनिया को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाना है, दुनिया को ज्ञानवान बनाना है। ज्ञान मुद्रा, ज्ञान की मुद्रा अंगूठे और तर्जनी के अग्रभागों को एक साथ स्पर्श कराकर एक वृत्त बनाकर हाथों को हृदय की ओर अंदर की ओर हथेली रखकर की जाती है। यह मुद्रा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। करण मुद्रा। जो मनुष्य के अंदर राक्षस है,
राक्षस मतलब जो अवगुण है, जो गलत सोच है, उसको बाहर निकालती है। करण मुद्रा वह मुद्रा है जो राक्षसों यानी कि जो आपके अंदर शैतान है उसको बाहर निकालती है और बीमारी या नकारात्मक विचारों जैसी बाधाओं को दूर करती है। इसे तर्जनी और कनिष्ठिका उंगली को ऊपर उठाकर तथा अन्य उंगलियों को मोड़कर बनाया जाता है। इस मुद्रा को तर्जनी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। जो करण मुद्रा है इसी को तर्जनी मुद्रा भी कहते हैं। अगला है उत्तर बोधि मुद्रा। बुद्ध की उत्तर बोधि मुद्रा, यह स्वयं को दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़ने के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। यह स्वयं को दिव्य सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़ने के माध्यम से सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। यह दोनों हाथों की सहायता से किया जाता है, जिन्हें हृदय पर रखा जाता है, जिसमें तर्जनी उंगलियां एक दूसरे को छूती हुई ऊपर की ओर होती है तथा शेष उंगलियां आपस में उलझी होती है। उत्तर बोधि मुद्रा। और 11वां मुद्रा अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, अंजलि इसको हम लोग नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहते हैं। इसे नमस्कार मुद्रा या हृदयांजलि मुद्रा भी कहा जाता है, जो अभिवादन, प्रार्थना और आराधना की मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। जो अंजलि मुद्रा है ये अभिवादन का, प्रार्थना का और आराधना की मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ दबाकर किया जाता है, जिसमें हाथों को हृदय चक्र पर रखा जाता है तथा अंगूठे को उपास्थि पर हल्के से टिकाया जाता है अंजलि मुद्रा में। ये 11 महात्मा बुद्ध की मुद्राएं हैं जो अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है। आज इस स्पेशल क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।